नमस्कार, मैं हूं अंशिता। विपक्ष तो वैसे ही कहता रहता है कि बीजेपी सरकार देश का संविधान बदलना चाहती है। विपक्ष का दावा है कि अगर 2024 में बीजेपी की सरकार बन गई तो ये तय है कि संविधान बदल दिया जाएगा। यही वजह है कि विपक्ष एक साथ आ रहा है और बीजेपी की असलियत जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा। करीब 15 विपक्षी दल बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का एजेंडा देश में बीजेपी और मोदी के खिलाफ माहौल बनाना है, क्योंकि लगभग सभी दलों का यही मानना है कि बीजेपी लोकतंत्र को कुचल रही है, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ पटना में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, तो वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल होने लगा। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी की नजरों में संविधान और संविधान निर्माता के लिए कितना सम्मान है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, आपकी नजरों के सामने से भी गुजरा होगा, लेकिन आज एक बार फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है, जो बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर समझाने के लिए काफी है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देश के नए कानून मंत्री स्टेज पर भाषण दे रहे हैं और संविधान निर्माता की तस्वीर कैसे कार्यकर्ताओं के पैरों में पड़ी हुई है। अंबेडकर साहब की तस्वीर पर किसी का ध्यान नहीं है, ना ही कोई उस तस्वीर को उठा रहा है, बस तस्वीर पैरों में गिरी हुई है। सभी अर्जुन राम मेघवाल का भाषण सुनने में इतने मशरूफ हैं कि देश के संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई सवाल कर रहा है कि क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की ये हरकत पार्टी के दोहरे चाल और चरित्र को नहीं दर्शाता है। लोग कह रहे हैं कि जो संविधान निर्माता को इज्जत नहीं दे सकते, वो संविधान को क्या मानेंगे। क्या इस वीडियो को देखने के बाद भी बीजेपी वाले कहेंगे कि विपक्ष गलत आरोप लगाता है? खैर, विपक्ष को गलत साबित करना तो बीजेपी की आदत है, लेकिन इस वीडियो ने तहलका मचा रखा है। ये वीडियो इस बात का नमूना है कि बीजेपी ना तो संविधान को मानती है, ना संविधान निर्माता को। इसलिए बाबा साहिब की तस्वीर पैरों में पड़ी रही और बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन राम मेघवाल की मेहमान नवाजी में लगे रहे। हैरानी की बात तो ये है कि वीडियो सामने आने के बाद भी बीजेपी वालों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के पैरों में संविधान निर्माता बाबा साहिब की फोटो पड़ी है और किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आयोजकों और भाजपा कार्यकर्ताओं को कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए था कि उनके पैरों के नीचे संविधान निर्माता बाबा साहिब की तस्वीर है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा केवल बाबा साहिब के नाम पर वोटों की राजनीति कर रही है, लेकिन सही मायने में उनको सम्मान देना भाजपाइयों को याद ही नहीं आता। हालांकि बीजेपी तमाम मौकों पर कहती है कि उनका संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें और वीडियो बीजेपी की दोहरी मानसिकता और असलियत को सामने ला ही देते हैं और बीजेपी की इसी सोच और कोशिशों को नाकाम करने के लिए अब विपक्ष ने एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव में एक साथ आने का मन बना लिया है। इसको लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं। साथ ही बीजेपी को चेतावनी भी दी है। सामना के संपादकीय में लिखा है कि पटना वही भूमि है जहां से जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई और कांग्रेस के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया गया था। सामना में आगे लिखा है कि अगर 2024 में मोदी फिर से पीएम बनते हैं तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। पटना में बीजेपी विरोधी इकट्ठा हो रहे हैं, ये कहना गलत होगा, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाली देशभक्त पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं। 1975 में इसी पटना की भूमि से जयप्रकाश नारायण ने दूसरी आजादी और क्रांति का नारा दिया था। कांग्रेस के विरोध में उसी समय सभी राजनीतिक दल एकजुट हुए थे। उस एकजुटता से इंदिरा गांधी की भी हार हुई थी। इसलिए देशभक्त दलों की आज पहली बैठक के लिए पटना की भूमि का चुनाव अच्छा है। सामना के जरिए उद्धव गुट ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि 23 जून को विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग से शुरू हुई। इसमें 15 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। बैठक लगभग 5 घंटे तक चली। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ने का रोड मैप तैयार किया गया। वहीं राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो विचारधारा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो। एक तरफ विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को खुली चुनौती दे रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं। उनके बयान संकेत दे रहे हैं कि इस बैठक ने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए हैं।
इन सब के बीच इस वीडियो का दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल होना इस बात का भी संकेत है कि जनता भी बीजेपी की असलियत समझ चुकी है, जो बीजेपी के लिए विपक्ष की एकजुटता से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।